MST CET 2024 4th में शिफ्ट सेकेंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं? N+L रूल। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L क्या है? अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर। अब हम सबकी एनर्जी देखेंगे। S की वैल्यू दी है S=0, P=1, D=2 फॉर अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर फॉर L। तो 2P की वैल्यू कितनी आएगी? 2 + P की 1 यानी 3। 3S की कितनी आएगी? 3 + S की 0 यानी 3। 3D की 3 + D की 2 यानी 3 + 2 5। 4P की 4 + P की 1 यानी 4 + 1 = 5। तो सबसे कम कितना आया है? 3। पर 3 वैल्यू किसकी आई है? 2P एंड 3S की। अब इसमें जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज़ N की कीमत कम है वो उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो 2P में N की वैल्यू कितनी? 2 एंड 3S में N की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। यानी 2P में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N=2 वो कम वैल्यू है, इसलिए अपना आंसर आएगा 2P। तो आंसर आया A 2P। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? पहले हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम यानी पेंटेन, पर डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटीन। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए पेंट 2 इन। 3 पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है इसलिए 3 मिथिल पेंट 2 इन। एंड 4 पोजीशन पे Cl है इसलिए 4 क्लोरो 3 मिथिल पेंट 2 इन। तो इसका IUPAC नेम आया 4 क्लोरो 3 मिथिल पेंट 2 इन। तो आंसर आया C 4 क्लोरो 3 मिथिल पेंट 2 इन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सिलअमाइन। हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन एटम, साइक्लोहेक्सिल यानी 6 कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में, एंड साइक्लोहेक्सिलअमाइन यानी उस रिंग पे NH2 ग्रुप। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। 6 मेंबर रिंग एंड उस पे NH2 ग्रुप यानी CH2 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 CH एंड उसके ऊपर NH2। काउंटिंग करने के बाद कार्बन 6 आता है, हाइड्रोजन कितना आता है? 13 आता है, 1 नाइट्रोजन है। तो साइक्लोहेक्सिलअमाइन का फॉर्मूला है C6H13N। तो आंसर है D C6H13N। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 9 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। 2 रिएक्शन है, उसमें से पहली रिएक्शन है H2 + हाफ O2 इट गिव्स H2O डेल्टा H = -57 किलो कैलोरी। जो सेकेंड रिएक्शन है ये हम रिवर्स लिखेंगे। तो रिवर्स कैसे होगी? H2O गिव्स H2 + हाफ O2 डेल्टा H इज रिवर्स होगा +68.3 किलो कैलोरी। फिर से देखेंगे, पहली जैसी है वैसी रखी, डेल्टा H नेगेटिव है, और दूसरी रिएक्शन रिवर्स किया तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा। तो रिएक्शन कैसी बनेगी? पहली रिएक्शन सेम लिखी है, डेल्टा H -57 किलो कैलोरी है। सेकेंड रिएक्शन रिवर्स किया इसलिए डेल्टा H पॉजिटिव हुआ 68.3 किलो कैलोरी। अब दोनों की एडिशन किया तो कैंसिल क्या होगा? H2 कैंसिल होगा एंड हाफ O2 ऑल्सो कैंसिल होगा। रिएक्शन क्या बचेगी? H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस, एंड डेल्टा H की एडिशन किया -57 + 68 = 11.3 किलो कैलोरी। तो 1 मोल ऑफ H2O के लिए 11.3 किलो कैलोरी, 1 मोल यानी 18 ग्राम H2O के लिए 11.3 किलो कैलोरी। तो 9 ग्राम के लिए यानी 0.5 मोल के लिए वैल्यू आएगी 11.3 × 0.5। तो आंसर आया 5.65 किलो कैलोरी।
तो आंसर आया ए 5.65 किलो कैलोरी। नंबर 5, विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट इन सॉलिड स्टेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से कौन सा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड नहीं है। ICl ये ब्राउन रेड सॉलिड है, IBr ब्लैक सॉलिड है, IF3 येलो सॉलिड पाउडर है एंड IF5 कलरलेस गैस है। देयरफॉर आंसर आएगा IF5। फिर से देखते हैं, ICl क्या है, रूबी रेड और ब्राउन रेड सॉलिड। IBr क्या है, ब्लैक सॉलिड। IF3 क्या है, येलो पाउडर। पर IF5 क्या है, कलरलेस गैस। तो आंसर आया डी, IF5। Question number 6. Calculate molar mass of solute when 1 gram of it dissolved in 1 dm cube solvent has osmotic pressure 2 atm at 300 Kelvin। दिया है R is equal to 0.082 dm cube atmospheric per Kelvin per mole। दिया क्या है, W2 4 ग्राम, that is mass of solute। osmotic pressure पाई दिया है 2 atm। टेम्परेचर कैपिटल T दिया है 300 केल्विन। R दिया है 0.082। क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ M2। तो M2 का फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V। W2 कितना है, 4 ग्राम। R कितना है, 0.082। T कितना है, 300 अपॉन पाई कितना है, 2। V की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2 से डिवाइड करने से ऊपर कितना आएगा, 2। ऊपर आएगा 2 इंटू 0.082 इंटू 300। तो इसकी वैल्यू आएगी 49.2 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सॉलिड आया M2 इज इक्वल टू 49.2 ग्राम पर मोल। तो आंसर आया ए 49.2 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम फॉलोइंग। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है, जिसको रीशेप, रीमोल्ड, रीयूज कर सकते हैं, इसको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनिल। तो अपना आंसर आएगा सी, पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B4+ आयन। क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट किसकी, बोरॉन 4+ आयन। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, यानी Z इज इक्वल टू 5। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, Rn इज इक्वल टू 52.9 n² अपॉन Z। तो Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू n की वैल्यू है 4, इसलिए 4² अपॉन Z की वैल्यू है 5, इसलिए अपॉन 5 पिकोमीटर। तो 52.9 इंटू 14 अपॉन 5, तो आंसर आएगा 169.3 पिकोमीटर। तो आंसर आएगा ए 169.3 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई B इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। CH3I on reaction with KCN gives A, further on reaction with Na and C2H5OH it gives B। Find B। तो CH3I plus KCN it gives CH3CN that is methyl cyanide। फिर से देखते हैं पहली रिएक्शन, CH3I plus KCN it gives CH3CN plus Ki। तो A क्या आया, मिथिल साइनाइड। अब मिथिल साइनाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम एंड इथिल अल्कोहल it undergoes reduction to gives ethyl amine that is CH3 CH2 NH2। तो B कंपाउंड क्या आया, इथिल अमाइन दैट इज CH3 CH2 NH2। तो आंसर आया डी, CH3 CH2 NH2 दैट इज इथिल अमाइन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल हैलोजन एटम इन BrF3। BrF3 ये कौन से टाइप का इंटर हैलोजन है, तो X3। इट अंडरगोज sp3d हाइब्रिडाइजेशन एंड इसमें सेंट्रल मेटल एटम पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। तो आंसर आएगा A2। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
या हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।